Hello class 5th, you all are welcome back again in your science class. In today's class, we are going to study chapter number 8, Force, Energy and Machines. आज बच्चों हम फोर्स, एनर्जी और मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, type and sources of energy and identify the different types of machine in our daily life. Force, energy and machine, they are part of our daily activities. अब आप पिक्चर देखिए and write as required for these. Now, here you can see we eat dash to get energy. हमें एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है। तो राइट हियर फूड, अ डैश, अ बॉय डैश टू किक द बॉल। अब बॉय ने ऐसा क्या किया जो बॉल है वो ऊपर चली गई। सो बॉय ने अप्लाई किया बल, फोर्स, FORCE। Now the sun gives us, sun जो ultimate source of energy है उससे हमें heat मिलती है और मिलती है light, HEAT, heat, LIGHT, light. Now we can hear the sound of doorbell due to what? Due to sound energy, SOUND, sound energy. Now dash energy is used in many home appliances. It is your electrical energy. And last one is simple machines makes our work easier and faster. So fill all the missing gaps here. What is force? बल क्या है बच्चों? We start our day with lots of activity that involve a push or a pull. बच्चों सुबह जब हम उठते हैं, सुबह से लेके रात तक हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उन एक्टिविटीज में हम किसी चीज को उठाते हैं, दरवाजे को ढकेलते हैं, खींचते हैं, पेन को उठाते हैं, पेन को हम क्या करते हैं? लिखते हैं। सो कुछ ना कुछ हम करते हैं, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ बल लगा रहे हैं। अ फोर्स इज पुश और पुल। इन अदर वर्ड्स बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को लगाने के लिए हम पुश या पुल करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ फोर्स ऑलवेज मूव एन ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि बल लगाने पर ऑब्जेक्ट मूव ही हो। फॉर एग्जाम्पल हम फोर्स लगाते हैं टू पुश अ बॉल, टू पुश अ वॉल। अगर हम दीवार पे ऐसे धकेल रहे हैं वॉल को तो क्या वॉल का मूवमेंट होगा? नहीं होगा। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई मूवमेंट हो। पुश और पुलिंग जिसमें हमारी एनर्जी जा रही है, हमारा बल लग रहा है, उसे हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है? अ फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेक। रुके हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स जो है स्टार्ट कर सकता है। चलते हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स अगर हम बल लगाते हैं तो वो रुक जाती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स से हम डायरेक्शन चेंज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। एंड नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हियर यू कैन सी बाय द एग्जांपल गिवन इन योर बुक। हियर वी हैव पिक्टोरियल एग्जांपल। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस जो है वो दो तरह की है। एक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जब ऑब्जेक्ट दैट आर टच ईच अदर और फोर्सेस हैपन बिटवीन देम नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सी है? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स बच्चों ऑफर जब हम यूज करते हैं अपनी मसल्स को किसी भी चीज को घसीटने में या ढकेलने में। पैडलिंग द बाइसिकल, प्लकिंग द फ्रूट्स, क्लोजिंग द डोर, दे आर द एग्जांपल ऑफ मस्कुलर forces. Then we have elastic force बच्चों। elastic force तब होती है when something is being stretched, जब हम किसी को stretch करते हैं या compress करते हैं। Now the axe is to return a spring to its original length. The cord is a bungee jumping, a rubber band, or are some example of elastic force. Then we have buoyant force. Now this force it is applied on every object that is pushing down into the water. जब water में हम किसी भी object को push करते हैं, thus upthrust of the force can be felt by pushing a tumbler in vessels filled with the water and when a swimmer enters the swimming pool. Next we have frictional force. Frictional मतलब होता है, friction मतलब होता है रगड़ना, रगड़ खा जाना। The force that acts between two surfaces. ऐसी फोर्स दो सरफेस पे एक्ट कर रही है, जैसे कि रोड है उसके ऊपर हम चल रहे हैं तो दो सरफेस के ऊपर एक्शन हो रहा है। इट स्लोज और स्टॉप मूवमेंट बिटवीन टू सरफेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सरफेस। स्मूथ सरफेस जो होता है बच्चों उसमें लेस फ्रिक्शन होती है देन द रफ सरफेस। नाउ वी कैन वॉक और स्टैंड इजिली ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द फोर्स। नाउ वी आर ऑल्सो able to write or hold due to frictional force. Friction between two soles and the ground prevent shipping while walking. Next we have field force. बच्चों जब दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करते हैं विदाउट टचिंग ईच अदर उसे हम क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स बोलते हैं। दिस फोर्स कैन क्रिएट अ पुश और पुल इवन एट लॉन्ग डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जांपल है फील्ड फोर्सेस के। नाउ ग्रेविटी
ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों ये अट्रैक्ट करता है, होल्ड us on the ground, all on the ground and holds the universe together. Just because of the gravitational force हम सब जुड़े हुए हैं बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अगर हम कोई चीज ऊपर आसमान की ओर उछालते हैं तो जो पृथ्वी है वो फिर से उस चीज को वापस नीचे बुला लेती है, सो अट्रैक्ट करती है, किसी भी चीज को वो फिर से पुल डाउन कर देती है। ग्रेविटी इज अ फोर्स और दैट मेक्स थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड। नाउ एवरीथिंग दैट यू थ्रो अप्स कम डाउन ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। वी कैन नॉट जंप बियॉन्ड अ सर्टेन हाइट। Now, this force can only pull and cannot push. ये force सिर्फ खींच सकती है, push नहीं कर सकती है। This force help us to stay on the ground, not to float. Now, gravity holds the atmosphere around the earth. Gravity की वजह से बच्चों चारों तरफ gravity ने atmosphere को hold कर रखा है। This is gravitational force only that does not let water spill out of the water bodies like ocean and rivers. ठीक है, अगर पृथ्वी गोल है बच्चों और पृथ्वी पे 70% ऑफ पानी है तो पानी गिर क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं गिर रहा है? Just because of the gravitational force, क्योंकि पृथ्वी जो है पानी को अपनी तरफ पुल कर रही है। Then we have magnetic force. Magnetic force of the magnet attracts metal and other magnets too, and this force can be observed by bringing some nails or paper clips near the magnet. Now आप क्या देखेंगे बच्चों? जितने भी clips हैं, जितने भी sticks हैं, वो magnet से चिपक जाते हैं। Then we have electrostatic force. When things are rubbed against each other, जब दो चीजों को एक दूसरे के अपोजिट रब किया जाता है, they become change and force of attraction is produced. This force is called electrostatic force. और बच्चों ये force observe होती है by bringing some tiny bits of paper near comb used on a dry hair. The comb gets charged by dry hair and attract those bits of paper. You can do this activity at your home as well. Work. अब हम पढ़ेंगे बच्चों वर्क के बारे में। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? फोर्स यानी कि बल के बारे में। अब हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे। सुबह से लेकर शाम तक हम कितने सारे कार्य करते हैं। नाउ वी डू नंबर्स ऑफ वर्क। It in science differently it means differently in science. बच्चों सुबह से लेकर शाम तक हम कितना काम करते हैं, लेकिन साइंस में काम कब हुआ है ये कैसे माना जाएगा? सो साइंटिफिकली अगर बात करें तो वर्क इज सेड टू बी डन जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो जाता है अपनी जगह से दूसरी जगह बाय अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, सपोज बच्चों एक स्टोन है और मैं उसे ढकेल रही हूं तो मैं अपना बल लगा रही हूं, लेकिन वो स्टोन अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा है, तो साइंस की लैंग्वेज में वहां कोई काम हुआ नहीं है। ठीक है, when we push a chair and a wall, the chair moves forward and the wall does not. In this way, the work is said to be done in case of the chair, but not in the case of the wall. Then we have energy, यानी कि बच्चों ऊर्जा। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी की कितनी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है किसी को काम करने के लिए, तभी हम बोलते हैं ना कि यार उस बच्चे में कितनी ज्यादा एनर्जी है, बिकॉज ही हैज द कैपेसिटी टू डू मोर वर्क। नाउ फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क like walking, playing, reading, writing, laughing and even breathing. जब हम फूड खाते हैं तो फूड जो है उससे हमें एनर्जी मिलती है, और फूड खाकर जो हमें एनर्जी मिलती है वो हम यूटिलाइज करते हैं चलने में, खेलने में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, हंसने में, यहाँ तक कि सांस लेने में भी। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें खाना प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कौन, जो प्लांट है वो अपना खाना बनाता है। प्लांट के खाने बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और प्लांट अपना खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल्स एंड विद द हेल्प ऑफ CO2। Now, when we eat these plants, जब हम ये प्लांट खाते हैं, the chemical energy जो है वो muscular energy में convert हो जाती है, and an even machine needs energy to work. So some of the energies are, here we have solar energy, सौर एनर्जी, सौर ऊर्जा। एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, एनर्जी जो सन से आती है उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। ये एक नेचुरल है, इजिली अवेलेबल है एंड नॉन पॉल्यूटिंग, इनएग्जॉस्टिबल है बच्चों। सोलर कुकर एंड सोलर सेल्स कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू हीट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। देन वी हैव बच्चों विंड एनर्जी। सो मूविंग एयर हैज पावर टू मूव थिंग्स एंड इट इज ऑल्सो नेचुरली ऑब्टेन एनर्जी, और ये यूज होती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय रनिंग विंड मिल्स। Then we have hydroelectricity, जहां भी बच्चों हाइड्रो या हाइड्रा वर्ड आ जाता है, that is related to water. So water is one of the oldest natural resources of energy, and the following waters, flowing waters, जो बहता हुआ पानी है बच्चों, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इन हाइड्रो पावर स्टेशंस। हीट एनर्जी बच्चों, बर्निंग फ्यूल्स जैसे कि कोल, LPG एंड केरोसिन है, ये तो जलते हैं, ये बर्न होते हैं, बट दे रिलीज एनर्जी, दे रिलीज
हीट एनर्जी इन आवर होम्स, हम यूज करते हैं हीट एनर्जी किस लिए? खाना पकाने के लिए। लाइट एनर्जी, सो लाइट एनर्जी बच्चों हेल्प करती है टू सी थिंग्स अराउंड अस। इलेक्ट्रिक बल्ब, लैम्प, ट्यूबलाइट एंड कैंडल, दे आर सम सोर्स ऑफ लाइट। Electrical energy, appliances like electrical bulb, tube light, television, computer and washing machine use electrical energy, and electrical energy is generated at power station and supplied to our homes. Then we have machines. So machines, they are tools like a pair of tongs, a pair of scissors, a screwdriver, etc. to make our work easier in our everyday life. मशीन क्या है बच्चों? मशीन जैसे कि पेयर ऑफ टोंग्स है, पेयर ऑफ सीजर्स है, स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा, ये हमारे काम को आसान बना देती हैं। A machine is a tool that make our work easier by helping us overcome a larger force load by applied force effort to overcome a single force load. Now, जो कॉम्प्लेक्स मशीन है बच्चों वो कंसिस्ट करती है टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर। नाउ बेसिकली वी हैव 6 टाइप्स ऑफ मशीन्स। लीवर, A lever help us to do more work by applying less force. लीवर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कम बल लगाते हैं और ज्यादा काम हो जाता है। ये एक सिंपल मशीन है that cuts turn around a fixed point. Now this point is called fulcrum. F, फोर्स जहां अप्लाइड होती है लीवर पे, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। ई, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज टू बी परफॉर्म, दैट इज कॉल्ड लोड। चलिए अब हम क्लासेस ऑफ लीवर्स पढ़ते हैं। सो हियर वी हैव 3 क्लासेस ऑफ लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। इनमें क्या बच्चों? इनमें एल लोड, एफ फल्क्रम और ई एफर्ट, जो फोर्स है उसका डायरेक्शन चेंज होता है। इन फर्स्ट क्लास एफ यानी कि फोर्स इन बिटवीन, इन सेकंड क्लास लोड इज बिटवीन, एंड इन थर्ड क्लास वी हैव व्हाट? फल्क्रम इन बिटवीन, सॉरी effort in between. Now first class fulcrum is between the load, और fulcrum की मशीन कौन सी होती है बच्चों? जैसे सीजर है, सीजर में हम क्या करेंगे? बीच में प्रेशर लगेगा, बीच में फोर्स fulcrum होगा। Then we have second class lever, जहां जो लोड है वो बीच में होता है। अगर आपने सरौता देखा होगा बच्चों, तो सुपारी जब सरौते से हम काटते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है? वो बीच में होता है। एंड अगेन वी हैव स्टेपलर। सो स्टेपलर में एफर्ट कहाँ है बच्चों? वो बाद ऊपर लग रहा है, लास्ट में एफर्ट लग रहा है। और लोड क्या है? एक साइड में लोड है और एक साइड में एफर्ट आपका लग रहा है। सो दीज आर द क्लासेस ऑफ लीवर्स। देन वी हैव इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन आप समझ सकते हैं, जो आप झूला झूलते हैं, ऊपर से सरकने वाला झूला झूलते हैं। तो इंक्लाइंड कोई चीज जब इंक्लाइंड होती है, स्लैंटिंग लाइन में होती है। सो इंक्लाइंड प्लेन एक सिंपल मशीन है जिसका सरफेस फ्लैट होता है एंड वन एंड इज लाइटर देन अदर। नाउ वी कैन कॉल इट रैंप आल्सो, हम इसे एक रैंप भी बोल सकते हैं। और इस पे कोई भी सामान आसानी से हम पुश और पुल कर सकते हैं और बहुत आसान से इस मशीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हील एंड एक्सल, अ व्हील एंड एक्सल इज अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ व्हील एंड राउंड एक्सल। नाउ व्हेन द एक्सल रोटेट्स, जब एक्सल रोटेट होता है बच्चों, द व्हील आल्सो रोटेट अलोंग विद इट, व्हील भी उसके साथ रोटेट होती रहती है। नाउ दिस सिंपल मशीन बच्चों, ये हमारे काम को आसान बना देती है। कार, बाइसिकल, क्लॉक, स्विंग मशीन, डोर नॉब्स एंड द पॉटर्स व्हील, ये एग्जांपल्स है बच्चों व्हील एंड एक्सल के अरेंजमेंट के। नाउ स्क्रू, स्क्रू एक सिंपल मशीन है जो यूज होती है टू होल्ड थिंग्स टुगेदर टाइटली। इट इज एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन जो रैप्ड है स्पाइरली अराउंड अ सिलेंडर। आप देख सकते हैं बच्चों स्क्रू का शेप। स्क्रू कैसी लगती है बच्चों? एक कीली जैसी दिखाई देती है विद ग्रूव्स ऑन थ्रेड। नाउ ड्यू टू दीज थ्रेड्स यू कैन नॉट पुल अ स्क्रू आउट ऑफ अ वुडन प्लैंक as you can pull out a nail easily. अगर कोई नॉर्मल कीली बच्चों हम किसी भी वुडन उसमें डाल देंगे, किसी भी बॉक्स में, तो आसानी से उसे निकाल देंगे, लेकिन इसके सरफेस के कारण हम कीली जल्दी निकाल नहीं पाते, इसे स्क्रू ड्राइवर से बच्चों हमें कसना पड़ता है। Wedges, a wedge is a simple machine in which two inclined planes are used to join together to back to form sharp edge. इधर आप देख सकते हैं, and it's shaped like a V. Wedge use होता है to cut and split things. Now, pulley, पुली क्या है बच्चों? पुली कंसिस्ट करती है एक व्हील एंड अ ग्रूव्ड रिम विद अ रोप, चेन और बेल्ट रनिंग अराउंड इट, एंड द व्हील रोटेट्स अराउंड एन एक्सल एंड द पुली changes the direction of a force and makes work easier. It helps us to lift heavy loads with less effort. That's all about this class. Revise the chapter properly. Here we have some summarizing point from the chapter. Now let us read few points from the chapter. A force can make a stationary object move or make a moving object move faster. The frictional force opposes frictional and gravitational force attracts every object towards the earth. The frictional force is less or smooth, shiny and even surface, whereas it is more on rough, dull and uneven surfaces. Remaining point, revise it properly and revise this all chapter. It is very
very important to know about force, work, and also some simple machines. That's all for today. I will be seeing you all in your another science class. Till then, take care. Bye-bye.